हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन देख के क्या लग रहा है, सरफेस वाला वर्ड मिल रहा है। तो सरफेस मतलब कोई भी लिक्विड के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस। तो चीज देखो समझ लो अच्छे से, हम लोग का जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड होता है, जो टोटल जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है, दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है बल्क और दूसरा होता है सरफेस। अच्छे से समझो, एक होता है बल्क और दूसरा होता है सरफेस। लोग सबसे ज्यादा भूल करता है दोनों को एक साथ मिला देता है। नहीं, कंफ्यूज इसमें मत करो, क्योंकि सरफेस एक चीज होता है, बल्क एक चीज होता है। बल्क मतलब लिक्विड का अंदर वाला पोर्शन, उसमें बल्क लगता है। बल्क में क्या लगेगा, उसमें बुओयेंसी लगेगा, आर्किमिडीज का लॉ लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, ये सारा चीज आपका बल्क में लगता है, पास्कल्स लॉ लगता है। लेकिन सरफेस में आपका सरफेस टेंशन लगता है। तो दोनों का प्रिंसिपल अलग है, ठीक है। पहले ये सेग्रीगेट करना सीख लो तो अच्छे से लगा पाओगे क्वेश्चन में इसमें क्या पूछ रहा है। आपका सरफेस के ऊपर वाला पूछ रहा है तो सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी, कैपिलरिटी, ये सारा लगाओ। और जब आपका बल्क वाला पोर्शन पूछ रहा है, मतलब लिक्विड के अंदर वाला पोर्शन पूछ रहा है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, उसका थ्रस्ट लगेगा, बुओयेंसी लगेगा, आपका पास्कल्स लॉ लगेगा, ये सारा चीज। तो क्वेश्चन देख के समझने को कोशिश करो क्या बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन इधर है, तो इतना लंबा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट को समझो। लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी क्या करता है, लिक्विड को एक मिनिमम सरफेस एरिया बनाने का अटेंड करना चाहते हैं। लिक्विड जो है वो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया अटेंड करना चाहते हैं, मतलब वो सिक्रू होना चाहता है, मतलब छोटा होना चाहता है, ठीक है। तो वो छोटा होने का प्रॉपर्टी को ही हम लोग, ये छोटा मिनिमम सरफेस एरिया होने का प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। समझ में आया? देखो लिखा हुआ है, सरफेस टेंशन डिफाइंड एज अ फिनोमेना दैट ऑकर्स व्हेन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड कम्स इनटू अ कांटेक्ट विद अनदर फेस और लिक्विड टेंड टू हैव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया। समझ में आया? तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। समझ में आया? अब चीज को समझो कि क्यों स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीज जब ये कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, तो सरफेस टेंशन बोल के ये चैप्टर है, लोग जब से डरते हैं वो आराम से हम लोग आंसर करके चले जाएंगे, ठीक है। दो चीज को समझो, देखेंगे जब हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट होता है या फिर रेन ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, एक स्पीयर होता है, राइट। क्या होता है, एक स्पीयर होता है। स्पीयर मतलब क्या होता है, गोलक, राइट। स्पीयर क्यों स्पीयर होता है, कोई भी गिवन वॉल्यूम में सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्पीयर में। जो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर देख लो, कोई भी एनी ज्योमेट्रिकल फिगर देख लो जिसमें सबसे कम सरफेस एरिया होता है वो है स्पीयर में होता है। अब क्यूब देख लो, क्यूबॉइड देख लो, आपका फ्रस्ट्रम देख लो, आपका सिलेंडर देख लो, कोन देख लो, ठीक है। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर देख लो, कोई भी एक गिवन वॉल्यूम में सबसे कम सरफेस एरिया बनाता है स्पीयर। तो इसलिए वाटर ड्रॉपलेट, रेन ड्रॉपलेट जो है वो क्या होता है, स्पीयर इन शेप होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। अब दूसरा पॉइंट, क्यों सरफेस टेंशन में क्यों हम लोग मिनिमम सरफेस एरिया का बात करते, लिक्विड क्यों मिनिमम सरफेस एरिया अटेंड करना चाहते, इसके पीछे जो मेन रीजन ये है, हम लोग बहुत कुछ बोलते, कोएफिशिएंट, बहुत कुछ बोलते, उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। मेन जो फंडामेंटल है वो क्या है कि सभी चीज वर्ल्ड में, सभी चीज यूनिवर्स में, सभी चीज क्या चाहता है कि स्टेबिलिटी चाहता है। जैसे कि हम लोग क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्या है, एक स्टेबल लाइफ देते हैं। सिमिलरली जो लिक्विड है वो भी एक स्टेबल लाइफ चाहता है या फिर स्टेबिलिटी चाहता है। अब स्टेबिलिटी कैसे मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है आपका सरफेस टेंशन से। कैसे? अब इसके बाद एक चीज और इधर भी मैंने इंक्लूड किया हो, वो भी हम बोलेंगे, वो क्या है, सरफेस एनर्जी। पहले इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बोल दे, तो उसके बाद सरफेस एनर्जी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी जो होता है वो सरफेस एनर्जी से रिलेटेड होता है। कैसे? द मोस्ट स्टेबल the most stable thing, that means minimum surface energy। तो जो भी चीज जितना स्टेबल है उसका सरफेस एनर्जी कम है।
और ये जो सरफेस एनर्जी है वो किसके साथ रिलेट करता है? वो रिलेट करता है सरफेस टेंशन से। समझ में आया? वो किससे रिलेट करेगा? वो रिलेट करता है सरफेस टेंशन से। मतलब जिसका जितना कम सरफेस टेंशन होगा उसका उतना कम सरफेस एनर्जी होगा, और उसका उतना कम सरफेस एनर्जी होगा मतलब वो उतना उतना अच्छा स्टेबल एक चीज बनेगा। समझ में आया? तो सरफेस टेंशन में इसीलिए लिक्विड क्या करता है, वो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, मिनिमलिस्टिक एक सरफेस एरिया अटेन करने का कोशिश करता है, क्योंकि वो अच्छे से स्टेबल बन जाए। समझ में आ गया? क्लियर है चीज? राइट। अब चीज को समझो अच्छे से। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में जो स्फीयर होता है जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है, इसलिए लिक्विड का ड्रॉपलेट जो भी चीज होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। समझ में आया? अब ये वाला फिगर को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब पहले एक चीज समझो, तो स्फेरिकल होता है, लेकिन एक चीज देखो, तो अब लोग देखो होंगे कि टेबल के ऊपर एक ड्रॉपलेट है, बड़ा सारा ड्रॉपलेट है, ऐसे फूला हुआ रहता है, लेकिन ये तो स्फीयर नहीं है, एक हेमिस्फीयर जैसा हेमिस्फेरिकल चीज लगता है, राइट? या फिर जो ज्यादा पानी का ये है तो जैसे नॉर्मली फैल जाता है। क्यों? ये क्यों होता है? तो मैंने क्या बोला कि लिक्विड तो चाहता है मिनिमम सरफेस एरिया, तो क्यों ऐसे फैल जाता है या फिर ऐसे क्यों रहता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन क्या है? अब देखो चीज, जब ज्यादा वॉल्यूम का लिक्विड होगा तो उसका, अब देखो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका जो जितना एरिया भी वो ज्यादा लेगा। अब एरिया भी ज्यादा लेगा मतलब उसमें जो ग्रेविटी एक्ट करेगा वो भी ज्यादा एक्ट करेगा। मतलब इसमें क्या होगा कि ग्रेविटी क्या करेगा, डोमिनेट करेगा आपको सरफेस टेंशन को। मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, सरफेस टेंशन क्या करेगा, उसको स्फीयर बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसमें इफेक्ट ज्यादा दे रहा है। मतलब m इंटू जी, वेट ज्यादा इफेक्ट दे रहा है सरफेस टेंशन से। इसी वजह से क्या हो रहा है, ये स्फीयर नहीं बन पा रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। समझ में आ गया? इसमें भी वही चीज, जब ज्यादा लिक्विड होता है, लिक्विड ज्यादा होगा मतलब उसका मास ज्यादा है। अब मास जब ज्यादा है, m इंटू जी का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा। अब वो m इंटू जी को काउंटर बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो स्फीयर नहीं बना पाएगा, तो क्या रहेगा, वो ऐसे फैल के रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर है चीज? लॉजिक क्लियर है? अब सरफेस टेंशन का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब देखो सरफेस टेंशन का हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं, T इक्वल टू, हम लोग T से भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, जो आपका मर्जी वो लिख सकते हो। तो T इक्वल टू क्या होता है, F/L होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। अब F क्या, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक लिक्विड फिल्म में हम लोग लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या है, L लेंथ का। वो इमेजिनरी लाइन से जब हम लोग फोर्स एक्ट करता है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, तो वही होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है आपका सरफेस टेंशन। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, T इंटू एल भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ। हम इसका एफ का आपका यूनिट क्या होता है, फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन, और एल का यूनिट क्या होता है, एल क्या होता है, लेंथ, सेंटीमीटर या फिर मीटर। अब सीजी एसआई यूनिट होगा तो मीटर होगा। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हुआ, सरफेस टेंशन का यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर। समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो सरफेस टेंशन का यूनिट इधर से निकल गया। अब इससे हम लोग डायमेंशन भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डायमेंशन भाई, चलो देखते हैं इसको भी अच्छे से। अब डायमेंशन निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स क्या होता है समझने की कोशिश करो। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, राइट? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या होगा, एल, अब देखो हम इसको भी डायमेंशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो एम को लिए कैपिटल एम इंटू एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर -2। तो मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, एम एल टी टू द पावर -2। समझ में आया? क्लियर है? अब एफ के जगह में एम एल टी टू द पावर -2 लिख देते हैं भाई। ठीक है, अब नीचे क्या हुआ भाई, नीचे होगा आपका एल। तो अब एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम
एल के पावर में 0 टी टू द पावर -2, तो हो गया ना भाई आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन। एक और चीज, सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी, क्या क्वांटिटी होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन सरफेस टेंशन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ में आ गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरफेस टेंशन क्या क्वांटिटी होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन इसको इसके ऊपर पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, क्लियर। अब चीज को समझो अच्छे से, ठीक है। ये फिगर को देखो अच्छे से, ये जो फिगर है, ये फिगर को अच्छे से देखो, देखो अच्छे से। इधर दो चीज का बड़ा बात हुआ है। ये वाला चीज मैंने क्या बोला, लिक्विड का अंदर में जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल्क, और ऊपर में जो रहता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको सरफेस, राइट। अब देखो बल्क में दिया हुआ है एफ का वैल्यू 0 और सरफेस में दिया हुआ है एफ का सर्टेन एक वैल्यू है, ठीक है। नेट फोर्स जो है एक है, नेट फोर्स जो है एक है, ठीक है। अब ये वाला चीज को हम लोग एनर्जी में चेंज करेंगे थोड़ा देर बाद। फिगर को हम लोग फिर से वापस आएंगे फिगर में, ठीक है। अब देखो चीज, अब एक एक करके उसका एप्लीकेशन की तरफ देखते हैं, ठीक है। अब देखो लिक्विड फिल्म जो है, लिक्विड फिल्म मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सोप बबल करते हैं ना, जैसे मतलब सोप के अंदर डाल के फू दे के हम लोग बबल निकालते हैं, सेम चीज है। तो याद रख लेना, लिक्विड फिल्म में, सोप फिल्म में जो भी चीज होता है उसका 2 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है। समझ में आया। अब बबल में भी क्या लेयर होता है, 2 लेयर होता है। समझ में आया। बबल में, लिक्विड फिल्म में 2 लेयर होता है, बाकी सब जगह 1 लेयर होता है। ये दिमाग में रख दो, ठीक है, काम में लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या सीन है इसमें, हम लोग क्या बोले थे, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, उसको मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए भाई। उसको क्या चाहिए, मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए। ध्यान से समझा, ठीक, उसको मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए। तो ये जो है एक फिल्म है, राइट, ये एक फिल्म है, और ये जो है एक बहुत ही हल्का एक रॉड है जिसका वेट नेग्लिजिबल है, जिसका मास जो है एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्लाइड करता है, मतलब मूव करता है, ठीक है। आप लोग खुद बताओ, जब इसको हम लोग एक लिक्विड सोप के फिल्म में घुसाएंगे तो क्या होगा, ये रॉड कहां पर जाएगा, इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहां पर जाएगा, जाएगा इधर, इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, समझने की कोशिश करो फिर से, कि हम लोग का लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने का कोशिश होता है, राइट। लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको और इस एरिया को और छोटा करने का कोशिश करेगा। तो छोटा करने का कोशिश करेगा मतलब ये जो रॉड है वो और इसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। इसलिए हम लोग जो फोर्स होता है, मैंने अभी क्या सिखाया, मैंने अभी बोला कि जो सरफेस टेंशन होता है T इंटू एल होता है आपका F, राइट। T इंटू एल होता है आपका F। क्या होता है, T इंटू एल होता है आपका F। ध्यान से देखो, T इंटू एल होता है आपका F। तो सिमिलरली F इक्वल टू क्या होगा, T इंटू एल ही होगा, लेकिन इसमें 2L क्यों दिया हुआ है। अब मैंने क्या बोला, लिक्विड फिल्म में कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है। अब 2 लेयर होगा तो मतलब सामने वाला लेयर, 2 लेयर एकदम पास पास रहता है, एकदम पास पास रहता है। सामने वाला लेयर में भी फोर्स क्या लगेगा, T इंटू एल लगेगा, और पीछे वाला लेयर में भी क्या लगेगा ना, T इंटू एल लगेगा। तो दोनों जगह T इंटू एल लगेगा, तो क्या होगा भाई, तो होगा 2 इंटू T इंटू एल। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, ठीक है। अब जब सोप बबल का बात होगा, सोप बबल का जब बात होगा, तब सोप बबल में बहुत एक फेमस क्वेश्चन होता है कि उसका प्रेशर का डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो सोप बबल में मैंने क्या बोला, 2 लेयर है। तो ये PI इंटरनल प्रेशर, PO एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा। अब देखो एक चीज है, एक्सटर्नल आउटसाइड का प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो वो बस्ट आउट हो जाएगा। तो मतलब अंदर वाला प्रेशर को मेंटेन रखना पड़ेगा बाहर वाला प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, तभी ना जाके ये स्फीयर बनेगा, तभी ना जाके एक गोला रहेगा, नहीं तो फट जाएगा ना। बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो बस्ट आउट कर देगा, तो नहीं रहेगा ये स्फेरिकल साइज, बबल नहीं रहेगा। तो PI माइनस PO क्या होता है, 40/R होता है। समझ में आया, PI माइनस PO क्या होता है, 40/R। T क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, क्लियर है। जब ये हम लोग नॉर्मल ड्रॉपलेट का बात करेंगे तब क्या होगा, 2T/R होगा।
क्लियर है। नॉर्मल ड्रॉपलेट का बात करेंगे ये होगा 2T/R, और ये अब जब आपका लिक्विड फिल्म का बात होगा या फिर सोप बबल का बात होगा 240/R। क्यों ये डबल हो रहा है, मैंने क्या बोला, फिर से हम आते हैं उसमें, क्योंकि हम लोग का बबल में लिक्विड, सोप बबल में, लिक्विड फिल्म में, इसमें क्या होता है, 2 लेयर होता है। क्लियर है, समझने का कोशिश करो सब लोग। तो इसमें क्या होता है, 2 लेयर होता है, इसी वजह से इसमें भी 2 × T × L होता है, और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो ड्रॉपलेट में क्या होता है, एक ही तो लेयर होता है, उसमें पूरा तो पानी से फिल रहता है ना, तो ऊपर में सिर्फ एक ही सरफेस रहता है, अंदर में कोई सरफेस रहता है, लेकिन एक जो सोप बबल होता है उसमें अंदर में भी एक मतलब हॉलो पोर्शन रहता है। तो मतलब लेयर कितना हुआ, ऊपर में एक लेयर हुआ, नीचे में एक लेयर, मतलब हुआ कितना लेयर, 2 लेयर हुआ। ठीक है, अब देखो नीडल फ्लोटिंग। अब नीडल फ्लोटिंग जानने के पहले एक फिर से कंसेप्ट देते। देखो, तो मान लो एक ऐसे रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, इसमें मैंने सोप बबल में मैंने डाला है। अब उठा के जब रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला ये हो जाएगा आपका पूरा सोप से फिल, राइट, सोप से फिल। देखो एक चीज कुछ इस तरह से होगा, ये वाला इस तरह से होगा, सोप से फिल हो जाएगा ना, ऐसा रहेगा ना, हाँ या ना, ये सुन लो, ऐसा रहेगा। तो क्लियर। अब देखो चीज, अब इसके अंदर मैंने एक कन्फाइंड मैंने धागा दे दिया, मतलब ऐसे एक धागा दे दिया, ठीक है, ऐसे एक मैंने धागा दे दिया। समझने की कोशिश करो अच्छे से, कंसेप्ट को सीखो बाबू, कंसेप्ट सीखो अच्छे से, तब ना जाके चुटकी में सारा क्वेश्चन आंसर करोगे। अब देखो मैंने एक धागा डाल दिया, क्लियर है, इसमें एक धागा मैंने डाल दिया। अब जब धागा को डालेंगे, आप जब धागा को डालेंगे, आप ध्यान से फॉलो करो चीज को। जब हम लोग धागा को डालेंगे, मैंने अभी क्या बोला कि लिक्विड जो करता है वो क्या करता है, मिनिमम सरफेस एरिया अटेंड करने का कोशिश करता है। जब मिनिमम सरफेस एरिया को अटेंड करने का कोशिश करेगा, तो मतलब ये जो लिक्विड वाला पोर्शन में वो क्या करेगा, लिक्विड क्या करेगा, और उसको सिक्रू होगा, वो और सिक्रू होगा, मतलब और वो उसको खींचेगा बाहर की तरफ, क्योंकि ये वाला सरफेस एरिया जो है उसको क्या करना है, छोटा बनाना है, उसको छोटा बनाना है, छोटा बनाना है, मतलब इसको और खींचेगा। जब वो खींचेगा तो फाइनली वो क्या रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा ना, फाइनली जब रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, हाँ या ना। तो मतलब अंदर वाला जो स्पीयर है, अंदर वाला जो सर्किल है, वो क्या होगा, एकदम परफेक्ट सर्किल हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इस वाला एरिया को क्या करना है, उसको छोटा बनाना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग एक कोई फिल्म के अंदर एक कोई कन्फाइंड लूप धागा देंगे, तब क्या होगा, वो क्या होगा, लूप जो है वो एक्सपांड होगा, लेकिन फिल्म जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया, सरफेस एरिया कमेगा और इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। क्लियर है, चलो अब इसको अच्छे से समझते हैं नीडल फ्लोटिंग का केस में, तब जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो नीडल फ्लोटिंग में क्या होता है, नीडल क्या होता है, फ्लोट करता है, हम लोग देखते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट, बुओयंसी, इसका कंसेप्ट लेके आते हैं। भाई इसको कुछ नहीं लगे, मैंने क्या बोला, सरफेस का बात होगा तो सरफेस टेंशन से खत्म करेंगे, अंदर का बात होगा तो बल्क में खत्म करेंगे। अब सरफेस टेंशन का बात हो रहा है। अब देखो इतना बहुत कुछ दिया हुआ है फिगर में, उतना चाप लेने का जरूरत नहीं है, हम सिखाएंगे कैसे, कंसेप्ट पूरा देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अब जो मैं ये जो है ना बॉल नहीं है, ये क्या है कि ये जो नीडल है, नीडल का ये छोटा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे ऐसे नीडल है ना, सिर्फ हम लोग ये वाला पोर्शन को हम लोग लिए हैं, ठीक, ये वाला पोर्शन को हम लोग लिए, जस्ट ये वाला, इसको ही दिखाया गया, मतलब पीछे इसका नीडल है भाई, इसके पीछे नीडल है, पूरा नीडल है, मिडिल का सामने वाला पोर्शन को दिखा रहा है। अब देखो एकदम सामने वाला चीज को दिखा रहा है पहले, ठीक है, प्रोजेक्शन को फॉलो करो अच्छे से। तो ये जो नीडल है, ठीक है, ये जो नीडल है, इसका वेट नीचे की तरफ होगा, W नीचे की तरफ होता है क्योंकि G नीचे की तरफ होगा, राइट। अब जब G नीचे की तरफ होगा तो ऊपर वाला जो सरफेस एरिया लिक्विड का, वो क्या टाइप का होता है, मैंने क्या बोला, लिक्विड क्या करता है, वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेंड करने की कोशिश करता है, मतलब वो क्या ऐसा इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अब इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा मतलब क्या होगा, वो क्या करेगा,
ये तो खींचा जा रहा है नीचे की तरफ, हमारा सरफेस एरिया बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा, नहीं भाई हमको सरफेस एरिया बढ़ाना नहीं है, हमको घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेगा, वो फोर्स देगा। वो कैसे फोर्स देगा, वो देगा टेंजेंशियली फोर्स। समझ में आया, ऐसे फोर्स देगा वो, क्योंकि उसको क्या करना है, ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। बोलो क्लियर है। अब जब टेंजेंशियली फोर्स देगा, इसका एंगल को थीटा मान लेते हैं, थीटा को बोलता है हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कि ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे होता है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे होता है, ये होता है आपका हॉराइजेंटल। ये जो हॉराइजेंटल लाइन है, ये जो हॉराइजेंटल लाइन है, ये लाइन से कितने एंगल में, ठीक है, कितने एंगल में। तो मतलब ये, इसको हम लोग वेक्टर में जाएंगे, जो लोग साइंस बैकग्राउंड का है वो लोग उसको अच्छे से पता है। जब वेक्टर में जाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एफ कॉस थीटा, इसको बोलेंगे एफ साइन थीटा, इसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा, इसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। तो मतलब ये कितना बना, ये बना 2f साइन थीटा। अब ये 2f साइन थीटा बेसिकली क्या करेगा, W को काउंटर बैलेंस करेगा, हाँ या ना, ये W को काउंटर बैलेंस करेगा, क्योंकि ये f cos थीटा और ये इधर का f cos थीटा दोनों को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, उतना चाप लेने का जरूरत नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उसका चाप लेने का जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, एकदम इजी चीज है, इजी चीज है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये W क्या होगा, 2f cos थीटा होगा। समझ में आया, तो W का वैल्यू हो गया 2f sin थीटा हो गया। मतलब W को, मतलब ये सुई को, नीडल को फ्लोट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए ना, फोर्स चाहिए 2f sin थीटा। और इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन से करेंगे, कैसा होगा। अब देखो ये जो चीज है, ये सामने वाला पोर्शन है, ये तो लेंथ तो बहुत लंबा है, तो हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं ना ऐसे, इंटीग्रल T इंटू डीएल, क्योंकि ये छोटे छोटे लेंथ है, तो मतलब ये क्या हुआ, TL हो गया फोर्स का वैल्यू। तो इसमें फोर्स का वैल्यू TL पुट कर दो, W का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 इंटू TL साइन थीटा इक्वल टू W। तो समझ में आया, नीडल कैसे फ्लोट करता है, नीडल ऐसे फ्लोट करता है, वो वेट देता है नीचे की तरफ और लिक्विड क्या करते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचता है कि इससे नीडल फ्लोट हो जाए। क्लियर। सेम तरीके से जब हम लोग नीडल को पानी से उठाने का कोशिश करते हैं, तब देखोगे ऐसे कुछ हो रहेगा, होएगा, देखो ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ये चीज रियल व्यू है और इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके आए हैं। ठीक है, तो सेम फंडा इसमें भी लगेगा, लॉजिक वही लगेगा। अब देखो जब उसको ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने क्या बोला, लिक्विड का जो ऊपर वाला सरफेस है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो सरफेस एरिया इसको बढ़ाएगा ऊपर की तरफ जब खींचेंगे, लेकिन नहीं, वो बोलेगा नहीं हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, उतना सरफेस एरिया हम नहीं देंगे, हमको छोटा से छोटा होना है, राइट। तो उसका प्रॉपर्टी यही बोलता है, तो उसको रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्ट करेगा कैसे, वो नीचे की तरफ खींचेगा भाई, ये सुन लो, वो नीचे की तरफ खींचेगा। और नीडल का जो वेट है वो ऑलवेज नीचे की तरह ही रहता है, तो फोर्स इधर भी नीचे के रहेगा। तो मतलब नीडल को ऊपर उठाने के लिए हमको ऊपर के तरफ काउंटर फोर्स देना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ जो काउंटर फोर्स होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, हम लोग इसको हम लोग FL लिखते हैं, फोर्स फॉर लिफ्टिंग। तो 2F प्लस W, समझ में आया, इधर भी F इधर भी F, तो 2F प्लस W। क्लियर है। सेम तरीके से हम लोग फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है T इंटू DL, क्योंकि ये छोटा वाला पोर्शन है, पूरा लंबा का देखेंगे सब जगह तो DL लगेगा बाबू, सब जगह तो DL लगेगा ऐसे। क्लियर। तो F का वैल्यू क्या हो गया भाई, T इंटू L, तो इसे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, देखो दो फिगर है, सुंदर सुंदर फोटो दिया हुआ है। जो इंसेक्ट है पानी की तरफ ऊपर हाथ चलता है, कैसे, सरफेस टेंशन की वजह से। ये इसमें भी सेम वो नीडल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, वो इसका जब वेट है नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन पानी क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा फ्लोट करने के लिए या फिर चलने के लिए। सेम तरीके से जैसे कि ब्रश, पेंट ब्रश होता है, कोई भी ब्रश जब होता है नॉर्मल ड्राई कंडीशन में से ऐसे ऐसे रहता है, जब पानी में डुबा दो तो तुरंत इसको सिकुड़ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि
लिक्विड क्या करता है, उसको मिनिमम सरफेस एरिया में लेके जाने की कोशिश करता है। मिनिमम सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, उसको और पास लेके आएगा। समझ में आया? उसको और पास लेके आएगा। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है बहुत बहुत सुंदर सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन के ऊपर। अब देखो क्या क्या चीज इफेक्ट करता है सरफेस टेंशन में। अब देखो मैंने पॉइंट दिया है, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर में कैसे इफेक्ट होता है। अब देखो जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तब क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगा। क्यों कम होगा, इसके पीछे रीजन क्या है। अब देखो चीज क्या है, सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, मैंने बोला कि उसका स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि उसको चाहता है कि मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में रहे। अब मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में कैसे रह सकता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो जितना स्ट्रेंथनिंग होगा उसका सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा, राइट। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना मतलब जितना पावरफुल होगा उसका सरफेस टेंशन भी उतना ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर क्या करता है कि वो जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल है उसको काइनेटिक एनर्जी दे देता है, मतलब उसका स्पीड बढ़ा देता है। लिक्विड के अंदर वो भागता रहता है, ऐसे 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 जिगजैग मोशन में भागता है, जैसे बाउनियन मोशन भी बोलते हैं। वो गैस के साथ आता है, लिक्विड में उतना नहीं। तो मतलब वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसी वजह से सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए टेम्परेचर जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन भी घट जाता है। इसलिए देखेंगे जब हम लोग हॉट सूप पीते हैं तो हम लोग को अच्छा ज्यादा लगता है, या फिर चाय जब हम लोग पीते हैं बोलते हैं गरम चाय दो भाई, कड़क गरम चाय दो। क्यों, गरम चाय या फिर गरम सूप में क्या होता है, मुंह के अंदर लिक्विड का सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से लिक्विड क्या हो जाता है, फैल जाता है, एक्सपांड करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, सिकुड़ते नहीं है, ठीक है, वो पूरा फैल जाता है। तो फैल जाने के वजह से क्या होता है कि पूरा हम लोग का जो टंग है उसमें पूरा फैल जाता है। तो हम लोग का सारा जो टेस्ट बर्ड्स है उसमें सारा टेस्ट बर्ड में जाके क्या होता है, सूप का टेस्ट मिलता है, चाय का टेस्ट मिलता है। इसलिए हम लोग को गरम सूप गरम चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया, क्लियर है। अब आते इंप्योरिटीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो चीज। अब इंप्योरिटीज में क्या होता है कि इंप्योरिटीज होता है दो टाइप का, एक होता है सॉल्यूबल, अब एक होता है इनसॉल्यूबल। अब सॉल्यूबल क्या होता है भाई, जो पानी में अच्छे से घुल जाता है। इनसॉल्यूबल क्या होता है, जो अच्छे से घुलता नहीं है। अब जब इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लिए नमक, ठीक है, सरफेस टेंशन बढ़ गया। लेकिन इनसॉल्यूबल जैसे कि आपका हो गया डिटर्जेंट, उसके बाद हो गया आपका ऑयल, ठीक है, ये सारा चीज। तो इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज जब हम लोग ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्लियर है। सॉल्यूबल इंप्योरिटीज डालने पर सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज डालने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए देखेंगे बारिश के मौसम में कॉर्पोरेशन से हम लोगों का क्या होता है कि जहां जगह पानी जमा हुआ है उसमें स्प्रे होता है, ऑयल स्प्रे होता है, केरोसिन का ऑयल भी, उसका केमिकल लिक्विड होता है। आप लोग चाहो तो नॉर्मल केरोसिन ऑयल भी दे सकते हो, क्योंकि जमा पानी में क्या होता है, मॉस्किटो अंडा ले करता है, लार्वा होता है, लार्वा क्या होता है सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट करता है। अब जब उसके ऊपर जब कोई केमिकल दे दोगे या फिर ऑयल दे दोगे जो क्या है इनसॉल्यूबल है, पानी में अच्छे से घुलता नहीं है, उसमें क्या करेगा, वो सरफेस टेंशन को क्या करेगा, कम कर देगा। और सरफेस टेंशन कम करने का मतलब क्या है, वो जो सिंक कर रहा था, जो फ्लोट कर रहा था वो सिंक कर जाएगा, राइट। जो ऊपर में फ्लोट कर रहा था तो डूब जाएगा, जब डूब जाएगा तो मर जाएगा लार्वा। तो इसी वजह से मॉस्किटो लार्वा इस सब चीज को मारने के लिए ऊपर में ऑयल स्प्रे किया जाता है। समझ में आया, क्लियर है। अब आते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड मतलब क्या है, जो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, जो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है उसमें सरफेस टेंशन कम होगा। बोलो क्लियर है सभी को।
चलो अभी आते हैं हम लोग सरफेस एनर्जी के बारे में, ठीक है। समझो अच्छे से सरफेस एनर्जी क्या होता है। मैंने क्या बोला, द मोस्ट स्टेबल चीज उसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा, उसका मिनिमम सरफेस टेंशन होगा और उसका मिनिमम सरफेस एनर्जी होगा, राइट। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, बल्क में सबसे अंदर सरफेस एनर्जी जो होता है, जैसे कि इसमें देखो अच्छे से, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा काली से कर देते हैं, देखो जिसको समझो, इसको अभी एक को हम लोग पहले मिटा देते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से ये फिगर। ठीक है, अब देखो चीज, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जो भी चीज होता है, जो भी अट्रैक्शन होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल का होता है भाई। जो भी अट्रैक्शन, अब ह्यूमन का बात नहीं बोल रहे हैं हम अभी फिलहाल, ठीक है। अब यूनिवर्स को देखो, जो भी अट्रैक्शन होगा, जो भी, वो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसका नेगेटिव होगा, माइनस पी होता है भाई, ठीक है। अब जो बल्क के अंदर जो पार्टिकल है, जैसे कि मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल जो होगा सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब ये ऐसे कि मान लो इधर भी पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव में ज्यादा होगा, हाँ या ना, यस और नो। और मैंने बोला था अट्रैक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कोई भी पकड़ लो, जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट में जी माइनस जी एम एम बाई आर्स का जो होता है, कैसे आता है, कोई भी चीज जो भी अट्रैक्शन इन नेचर होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। और जो पार्टिकल आपका, जो भी ड्रॉप, जो लिक्विड का एटम पार्टिकल जो भी है वो सरफेस के सामने है, तो वो क्या होगा, वो उसका हाफ ही पोर्शन उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला तो नहीं कर रहा है, ऊपर वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो मतलब इसका आधा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पी का वैल्यू भी आधा होगा, यस और नो। पी का वैल्यू भी आधा होगा, और पी का वैल्यू आधा है तो उसका नेगेटिव भी माइनस पी बाई टू होगा। और आप लोगों को अच्छे से पता है जो नेगेटिव पी बाई टू होता है वो ज्यादा वैल्यू का होता है रेदर माइनस पी, तो मतलब नेगेटिव में ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, इसलिए वेपोराइज होता है, जब लिक्विड जब वेपोराइज हो जाता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल होता है, उसमें पी का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? तो बात तो वही है, तो बात यही है, सरफेस में एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी ये होता है कि molecules on a liquid surface have the some extra energy in comparison to molecules in the interior। ये जो ऊपर वाला होता है वो उसमें ज्यादा एनर्जी होता है, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया, माइनस पी बाई टू। A liquid then tends to have the least surface to minimum energy and more stability। ठीक है, समझ में आया? तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, U जो होता है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया से प्रोपोर्शनल होता है, जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा उसका U का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि U ज्यादा है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल रहेगा ना सरफेस में तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो हम लोगों का क्या होता है, U जो प्रोपोर्शनल होता है वो A के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जब हम लोग कोई भी चीज को हम लोग बहुत सारे टुकड़ों में बांट देंगे, टुकड़ों में बांटना मतलब क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ेगा मतलब यू भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को कैसे लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अभी मैंने हम लोगों का कॉन्सेप्ट सिखाया कि ये ड्रॉपलेट को 125 इक्वल ड्रॉपलेट में बांट दिया है। ठीक है, एक ड्रॉपलेट को, लिक्विड ड्रॉप को 125 इक्वल ड्रॉपलेट में बांट दिया है, तो बांट देना मतलब क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ेगा, और सरफेस एनर्जी बढ़ेगा मतलब वर्क भी बढ़ेगा, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोनों आंसर करेक्ट है, बोलो क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 होगा, इंक्रीज होगा सरफेस एनर्जी भी, इंक्रीज होगा वर्क डन भी। क्लियर? चलो नेक्स्ट में आते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या बोला है, डायमीटर ऑफ अ सोप बबल व्हिच हैज एन इनसाइड प्रेशर ऑफ 2.5 n by m square ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सरफेस टेंशन इज 0.25। मैंने क्या सिखाया अभी, F इक्वल टू T इंटू एल होता है भाई, T इंटू एल होता है, T इंटू एल। ठीक है, आपका लेंथ पूछा गया, डायमीटर पूछा गया है, तो F का वैल्यू कितना है भाई, F का वैल्यू 2.5, T का वैल्यू कितना है 0.125। क्लियर? 0 भी एक है, 0.125। क्लियर है?
तो एल क्या होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को हटाओ बाबू, इधर 4 जीरो होगा, इधर 1 जीरो, मतलब इधर ऊपर में आएगा 3 जीरो, ठीक है। 25 से जाएगा ये, 25 से जाएगा 5 में, 5 से जाएगा ये 200, ठीक है। आपका क्या बोला गया, डायमीटर बोला है 200, मतलब अच्छा ये वाला आपका जो आएगा मीटर में आएगा 400 मीटर, मतलब कितना होगा 400 मीटर मतलब कितना mm, 4। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब इसमें आते हैं डायमेंशन, हम लोगों को पता ही है ऑलरेडी डायमेंशन क्या होगा, एम एल 0 टी टू द पावर -2, मैंने अभी सिखाया था एम एल टी टू द पावर -2, नीचे होगा एल, एल से एल कट जाएगा तो आंसर होगा एम एल 0 टी टू द पावर -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। अब क्या बोला, इंसेक्ट क्यों ऊपर में मूव करता है अच्छे से, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। Which type of fluids have the zero surface tension? कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड में जीरो सरफेस टेंशन होता है, जो आइडियल फ्लूइड है, क्योंकि उसमें मोस्ट स्टेबल कंडीशन में रहता है वो लोग, ठीक है। क्लियर, सुंदर क्वेश्चन था। A liquid drop acquires a spherical shape due to surface tension. A droplet of liquid are usually more spherical in shape than the large drop of some liquid because of the force. अच्छा, अब देखो इसमें ध्यान से देखो, मोर स्फेरिकल बोला है क्योंकि ग्रेविटी, सरफेस टेंशन जो है वो क्या है, प्रीडोमिनेट करता है ग्रेविटी को। उल्टा होता कि मान लो वैसे बोला गया है लिक्विड ड्रॉपलेट जो है स्फेरिकल शेप नहीं ले पा रहा है, तब क्या होता आंसर, ग्रेविटी जो है प्रीडोमिनेट कर रहा है सरफेस टेंशन को, मैंने पहले ही बोला था। क्लियर है, नेक्स्ट में आते हैं। हाइड्रोजन इंसुलेटेड पॉलीथीन बलून इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज अ बलून राइजेस ऑन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट विल, क्या होगा। अब देखो जब ऊपर की तरफ जाएगा प्रेशर कम होगा, हाँ या ना, प्रेशर कम होगा तो बलून क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, इंक्रीज इन साइज होगा। अंदर वाला प्रेशर जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा ना, बाहर वाला प्रेशर घटेगा तो अंदर वाला प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर, तो क्या होगा, इंक्रीज इन साइज होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। द डायमीटर ऑफ द टू वाटर ड्रॉप्स 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम। तो एक्सेस प्रेशर पूछा गया, हम लोग वही चीज करेंगे, हम लोग जो मैंने फॉर्मूला अभी दिखाया था PI - P0 वाला, उस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला है, वाटर ड्रॉप बोला है, वाटर ड्रॉप में आपका होता है 2T/R, मैंने बोला था, और आपका वाटर बबल में होता है 40/R। क्लियर है, तो इसमें R का वैल्यू कितना है भाई, वो R का वैल्यू 1 में 1, और इसमें 2T रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम, अच्छा ठीक है, इसमें क्या होगा 2T/1.5, तो रेशियो पूछा गया है ना बाबू, रेशियो पूछा गया है, तो ये होगा 2T/1 = 2T/1.5। 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2, नीचे 3 ऊपर में 2 आ जाएगा, 2T कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है सभी को, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, देखो सरफेस सबसे कम कहां पर कब होगा, 75 डिग्री सेंटीग्रेड में, वाटर के केस में 75 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे कम सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। इसमें बोलो इम्प्योरिटी सॉल्युबल है, अच्छा लेस सॉल्युबल है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा सरफेस टेंशन, ठीक है। इसी वजह से ना ऑयल को स्प्रे किया जाता है सरफेस के ऊपर लार्वा को मारने के लिए। क्लियर, चलो तो आज के लिए ही आज का सेशन इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।